एसडीएम हनुमान राम ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, पटवारी भर्ती, शिक्षक भर्ती और ग्राम सेवक की भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अब तक ये पता चला था कि ये सिर्फ डमी कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में बने थे, लेकिन अब इन्होंने स्वीकारा है कि ये पटवारी में भी डमी बने थे, ये ग्राम सेवक में भी डमी बने थे और ये शिक्षक की भर्ती में भी डमी बने थे और सब इंस्पेक्टर भर्ती में नरपत राम की जगह डमी बनकर इन्होंने परीक्षा दी थी। चार भर्तियों के अंदर इन्होंने डमी बनना स्वीकार किया है और फिर इमोशनल कार्ड खेलने का भी इन्होंने प्रयास किया है। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर बेरोजगार युवाओं के साथ कितने बड़े स्तर पर धोखा हुआ है, ये इस बात से ज्ञात होता है। जिस तरीके से लगातार एसओजी खुलासा कर रही है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कोर्ट की तस्वीर देखिए इंदिरा की, जो महिला कांस्टेबल्स के साथ बैठी हुई है। शायद इनको पछतावा हो रहा होगा, लेकिन ये इंदिरा हरकू की जगह सब इंस्पेक्टर भर्ती में डमी बनकर बैठी थी और जब हरकू एसओजी की रडार पर चढ़ी थी तो इनका नाम लिया था। ये दूसरी तस्वीर इनके पति नरपत राम की है, जिनकी जगह एसडीएम हनुमान राम ने 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में डमी बनकर परीक्षा दी थी। हालांकि इनका मेरिट में जो है वो चयन नहीं हो पाया था। और ये तीसरी तस्वीर हनुमान राम की है। हनुमान राम जो है वो एसडीएम पद पर फतेहगढ़ में तैनात थे, वहीं से एसओजी ने इनको उठाया है और नरपत राम ने ही इनका नाम लिया था कि नरपत राम की जगह ये परीक्षा दिए थे। एसडीएम साहब की गर्दन नीचे है, पछतावा भी हो रहा होगा कि इतनी बड़ी सर्विस इनको मिल गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से अब इनका भविष्य जो है वो अंधेरे में है। अब चर्चा करते हैं तमाम भर्तियों को लेकर और एसओजी के सामने जो बड़े खुलासे हुए हैं उनको लेकर। दरअसल बहुत समय पहले एसओजी के रडार पर हरकू चढ़ चुकी थी और जब हरकू से पूछा गया कि आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पेपर कैसे पास किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह इंदिरा ने परीक्षा दी थी और इंदिरा के परीक्षा देने के बाद इनका 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो गया। अब इंदिरा का जैसे ही नाम सामने आया तो उसके पति पर भी आरोप थे कि उसके पति से जो है वो बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका थी, उनके कहने पर ही इंदिरा जो है वो डमी बनी थी। अब ऑपरेशन तर्पण के तहत साइक्लोना टीम ने जो है वो गोवा की एक वाइन शॉप से नरपत को गिरफ्तार किया और इंदिरा को जोधपुर से गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ तक एसओजी को सिर्फ इतना पता था कि इंदिरा जो है उन्होंने हरकू की जगह सब इंस्पेक्टर 2021 की परीक्षा जो है वो डमी बनकर दी थी। लेकिन जब लगातार नरपत राम से एसओजी ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ कि नरपत राम ने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पास की थी, हालांकि मेरिट में उनका चयन नहीं हो पाया था। जब उनसे पूछा गया कि आपकी जगह कोई डमी बना था क्या, तो उन्होंने एसडीएम हनुमान राम का नाम लिया। अब इन दोनों की वजह से एसडीएम हनुमान राम को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन एसओजी ने जैसे ही फतेहगढ़ से एसडीएम साहब को यहां लाकर पूछताछ की, तब तक शायद एसओजी को भी ऐसे लग रहा होगा कि 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर ही इनकी भूमिका है। लेकिन जब इनको पीसी मिली और उसके बाद सख्ताई से इनके साथ जो है वो पूछताछ की गई तो पता चला कि ना सिर्फ एसडीएम साहब 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती, बल्कि इन्होंने ग्राम सेवक की भर्ती में भी डमी बनने का काम किया है, शिक्षक की भर्ती में भी डमी बने हैं और पटवारी की भर्ती में भी इन्होंने डमी बनने का काम किया है। भाटिया आश्रम से इन्होंने अपने आरएस के करियर की शुरुआत की, वहां से पढ़ाई करना शुरू किया। 2018 के अंदर सांख्यिकी विभाग में संगणक के पद पर इनका चयन हुआ, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। बहुत होशियार थे पढ़ने में, बोर्ड परीक्षाओं में भी इनके अच्छे मार्क्स थे। 2018 की ये परीक्षा पास होने के बाद लगातार पढ़ाई जारी रखी और 2021 में इनका आरएस में चयन हो गया, लेकिन इसी 2021 में ये सब इंस्पेक्टर में भी डमी बने थे। 2023 के अंदर पहली पोस्टिंग इनको एसडीएम के रूप में चितलवाना जालोर में मिली 13 फरवरी 2023 में। उसके बाद इनका तबादला जो है वो सांचौर में कर दिया गया, उसके बाद सीव में कर दिया गया और फिलहाल ये 11 फरवरी 2025 से फतेहगढ़ में जो है वो तैनात थे एसडीएम के पद पर। और फतेहगढ़ से इनको उठाया गया जब एसओजी के सामने बड़ा खुलासा जो है वो नरपत राम ने किया कि मेरी जगह डमी हनुमान राम बैठे हैं। अब हनुमान राम ने ये बड़ा खुलासा किया है, लेकिन सवालिया निशान लगता है कि ये तो शुक्र है एसओजी का जो लगातार राजस्थान की जो विगत भर्तियां, चाहे वो कांग्रेस सरकार में हुई हो चाहे उससे पीछे जो सरकार थी उसमें भर्तियां हुई हो, लेकिन कांग्रेस सरकार के अंदर राजस्थान के युवाओं के साथ कितने बड़े स्तर पर धोखा हुआ है ये ज्ञात होता है एसडीएम हनुमान राम के इस बयान के बाद। क्योंकि अभी तक सामान्य जो स्टूडेंट हैं वो पकड़ में आ रहे थे, लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी एसओजी के हाथ लगी है। एक एसडीएम साहब जो हैं वो पकड़ में आए हैं और उनसे ये खुलासा हुआ है कि 4 भर्तियों में तो ये एसडीएम साहब परीक्षा दे चुके हैं, तो फिर बाकी भर्तियों में और इन भर्तियों के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो डमी बनकर एग्जाम दिए होंगे और फर्जीवाड़े से कितने बच्चे पास हुए होंगे। पेपर लीक हुआ था, तो ये बताता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी, इस कांग्रेस सरकार के अंदर राजस्थान के युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ है।
एसओजी लगातार इस मामले की जो गुत्थी है उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है और मैं बार बार हर खबर के अंदर ये कहता हूं कि थानेदार का एक ऐसा पद होता है जो न्याय का पहला दरवाजा होता है जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर दस्तक देते हैं। और अगर वह थानेदारी अगर फर्जीवाड़े से भर्ती होगा तो वह न्याय नहीं करेगा। वो पहले तो जो पैसे उसने डमी बनकर बनाने में या फिर पेपर खरीदने में दिए हैं उनको कमाने में उसका ध्यान रहेगा और फिर उसके लिए ये जिंदगी भर जनता का खून पीने का काम करेगा। अब ये बड़ा खुलासा जो हुआ है उसके बाद एसओजी को भी लग रहा है कि बाकी भर्तियों में भी कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसकी कड़ी खोलने का प्रयास भी लगातार एसओजी करेगी। लेकिन राजस्थान के युवाओं को कहीं ना कहीं अब एसओजी पर जरूर भरोसा है जो लगातार इस गुत्थी को सुलझाने का और इन चेहरों को सबके सामने उजागर करने का काम लगातार एसओजी कर रही है। अब इंतजार इस बात का है कि कितनी और भर्तियां हैं जिनके अंदर कितने और बच्चे हैं जो कांग्रेस सरकार या उससे पहले की जो सरकार है उसमें फर्जीवाड़े से भर्ती हुए हैं और कितने अब एसओजी की रडार पर और चढ़ने वाले हैं। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।